Welcome. Very good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Good morning. कैसे हैं आप सभी? बहुत Fine. बढ़िया। और आप क्या? फिट एंड फाइन। बहुत अच्छे। Very good, very good. So once again, welcome to this magic book session. And we will again start our day by saying, today is the best day of my life. It's the best day of my life. आज तो प्लीज मजा है। बेस्ट डे। आज तो बहुत मजा आज तो आने मजा। Wow, बहुत मजा आ रहा है। very बहुत nice, very मजा nice. आ तो सब एनर्जेटिकली जुड़ेंगे आज के सेशन में और चलिए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे, धीरे से हाथ जोड़ेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि मैं आज जो भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन गुरुओं का, परम पिता परमेश्वर, उस यूनिवर्स का, ईश्वर का, या जिस भी धर्म और संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, मैजिक बुक का, रोंडा बन का, इस लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, वाईफाई, चार्जर्स, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिसके कारण ये सभी सेशंस संभव हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ उन पंच तत्वों का जिनसे मिलके हम बने हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट हमें बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सुंदर स्वास्थ्य का, कि हम सभी रोज समय पे यहाँ आके एक साथ जुड़ जाते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय का, कि एक निर्धारित समय पर सभी लोग ये सेशन अटेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी एनवायरमेंटल फ्रेंड्स का, जो हर समय हमारा साथ दे रहे हैं। हवा, पानी, सूरज, रोशनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिल से एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अपने पाम्स को हम आपस में रब करेंगे। उसकी ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने आप को आशीर्वाद देंगे अपने ये हाथ सिर पे रख के। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। इन हाथों की ऊर्जा की गर्मी को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। अपने आप को दोनों हाथों से हक करके अपने आप को प्यार करेंगे। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ चेहरे पे आंखें खोलेंगे। Thank you so much everyone. Once again, very good morning and welcome. Welcome to the Magic Book Session. जी, तो कल का तो औसम सेशन था, सभी ने बहुत एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग्स भी हम सभी ने सुनी होगी शायद बार बार। तो थैंक यू सो मच कल का सेशन को इतना वंडरफुल औसम बनाने के लिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद। उसके बाद हमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट की पावर बुक स्टार्ट करिए या मिरर बुक स्टार्ट करिए। तो आप लोग या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ चैट्स में भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सी बुक आप लोग ज्यादा करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे, अगले साल कुछ स्टार्ट करने के लिए सोच लेंगे कि कौन सी बुक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोग। जी, और इस संडे को भी है सेशन है एंड दैट विल बी आवर लास्ट सेशन। तो जो लास्ट चैप्टर है उसके साथ ही 2-3 पेजेस एक्स्ट्रा होते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है और आप सभी की शेयरिंग्स भी हमें चाहिए होंगी। तो वो हम लोग 27-28 डेज पे लेना शुरू कर देंगे। तो उस सबके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी, तो आज के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे कई बार हम लोग कहीं वेडिंग में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े सोचते हैं, कुछ वॉल क्लॉक दे दो, कुछ सीनरी दे दो, या कुछ डिनर सेट वगैरह गिफ्ट करने का सोचते हैं। तो बहुत बड़े गिफ्ट्स दिखते हैं और वेरी ब्यूटीफुल चमकदार रैपर्स में रैप होते हैं और इस तरह से। ठीक है, बड़े गिफ्ट्स होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई बार कुछ लोग बहुत छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं
और उसमें हो सकता है डायमंड रिंग होती है, गोल्ड कॉइन होता है, उनके बैग छोटे से होते हैं, देखने में वो छोटे लगते हैं, तो लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट दिया है इन्होंने, क्या होगा इसमें। उसी तरह से आज का चैप्टर भी है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिर्फ 2-3 पेज का चैप्टर है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। आज आपको एक जादुई छड़ी, मैजिकल वॉन्ड दी जा रही है, जो आप अपने साथ हमेशा रखोगे और उसको यूज करेंगे। तो उसका यूज ये है कि हम कहते हैं कि हम किसी को हेल्प करने के लिए मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हैं। तो आज से हम हेल्प को छोड़ के उसको एनलाइटन करेंगे, उसको एम्पावर वर्ड से रिप्लेस करेंगे या सपोर्ट करना कहेंगे। क्योंकि जब हम हेल्प करते हैं ना, कि लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ, तो उसमें हम अपने आप को बड़ा फील कर रहे हैं और सामने वाले को छोटा फील करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंधा है, उसको हम रोड क्रॉस करा रहे हैं, तो हमारे पास आंखें हैं, मेरे पास, मैं इसलिए उसको रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर सकती हूँ। उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ इफ यू वांट टू क्रॉस द रोड, या आई कैन एम्पावर यू, किसी भी तरह से। तो उसमें छोटे बड़े वाली भावना नहीं होती है। इसलिए आज से हम जब घर में भी कहते हैं, और सच में हम अपनी बेटी को भी कई बार कहते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, तो जब हम हेल्प वाला वर्ड यूज करते हैं ना, तो लगता है कि जैसे हमारे पास सब कुछ है और हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत बड़े हैं, और जिसको हम हेल्प देने को तैयार हैं वो छोटा इंसान है। जबकि ऐसा नहीं होता है ना। या किसी अगर अनपढ़ बच्चे हैं, जैसे मेड सेट्स के बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं कि लाओ कुछ हेल्प की जरूरत हो तो मैं बता दूंगी, अपने बच्चों को भेज देना, उनको पढ़ा देंगे। तो उसको कह सकते हैं ना कि अगर उसको कोई सपोर्ट चाहिए, उसको कुछ एम्पावरमेंट चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, तो उसको भेज देना, मैं उसको मतलब बता दूंगी। तो इस तरह से अपने शब्दों को रिप्लेस करेंगे आज, और अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखाते हुए इक्वलिटी पे रखेंगे, सबको समान समझेंगे। जी, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है 24वां दिन, जादुई छड़ी, डे 24, मैजिकल वॉन्ड। तो यहाँ पे आपको एक बेंच पे कुछ बैग, ऑफिस बैग है, एक हैट है, एक बैम्बू छड़ी सी भी है नीचे, और एक बैग के सहारे पे एक मैजिक वॉन्ड रखी हुई है। तो अभी तक जब हम ऑफिस जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं घर के बाहर, तो ये ऑफिस बैग वगैरह लेके जाते हैं, अपने जरूरत का सामान लेके जाते हैं। लेकिन आज से हमको एक ऐसी वॉन्ड दी जा रही है, मैजिक वॉन्ड, कि हम उस छड़ी को घुमा के किसी को भी एनलाइटन, एम्पावर कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज आपको इसकी पावर मिलेगी। और कल के असाइनमेंट को लेके बोलेंगे तो बाद में हम लोग शेयरिंग्स लेंगे। हो सकता है बहुतों ने हवा में जाके खुली सांसें ली हों, और चेतन मन के साथ उनको पता चला हो कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, और अगर सांस ना ली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसकी शेयरिंग्स हम लोग बाद में लेंगे। Excuse me। जी। और तो उसकी शेयरिंग्स हम लोग बाद में लेंगे। और कहते हैं ना कि टच वुड, तो वुड क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ में बहुत पॉजिटिविटी होती है, और जब हम पेड़ को ऐसे करके हक करते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से अपने से चिपटा लेते हैं पेड़ को, तो वो हमारी सारी निगेटिविटी ले लेता है और हमें पॉजिटिविटी दे देता है। तो वो सब शेयरिंग्स हम लोग एंड में लेंगे। यहाँ पे ये मैजिक वॉन्ड जो दिखाई जा रही है, ये आज आप लोगों को दी जाएगी, और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है ये भी देखेंगे। तो 24वां दिन, जादुई छड़ी। सपना जी को इनवाइट करना चाहते हैं, वो हैं क्या रीडिंग के लिए? यस यस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप एक बार हैंड रेस करेंगे क्या, तो आपको को होस्ट बना देंगे। यस। जी जी, थैंक यू। हाँ जी। क्या आपने मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जी, तो ये यहाँ पे इच्छा, क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है ऐसी? कई बार होता है ना कि हमें कोई ऐसी मैजिक वॉन्ड मिल जाए कि उसको हम बोले वो शाकालाका बूम बूम, या आबरा का डाबरा गिली गिली छू, कुछ ऐसे ऐसे करके हमने छड़ी चलाई और जादू हो जाए। कोई अगर बीमार आदमी है, किसी को ऑफिस में कुछ तकलीफ हो रही है, तो मन होता है ना कि किस तरह से हम उसकी मदद कर दें। तो वही आज आपको जादू की छड़ी दी जाएगी, जिसे लहरा कर ऐसे ऐसे करके आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकते हो। यहाँ पे इसीलिए हमने पहले जो एक्सप्लेन करा कि हेल्प के छोड़ के अगर उसको हम सपोर्ट करेंगे या एम्पावर करेंगे या एनलाइटन करेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के अभ्यास से देखेंगे कि आपको दूसरों की मदद करने के लिए आप अपने जीवन की असली मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं।
तो यहाँ पे वही है कि हम किसी पे कृपा नहीं कर रहे हैं, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाएंगे, सब साथ में मिलके चलेंगे। और यहाँ पे जो वर्ड आया है इच्छा, तो इच्छा शक्ति, अगर आपके पास कोई भी इच्छा होगी ना तो आपको शक्ति खुद ही भगवान यूनिवर्स दे देगा कि इनकी ये इच्छा है, तो इच्छा शक्ति आपके पास आ जाएगी और आप वो काम कर सकते हो। तो इसमें हेल्थ में भी आप कर सकते हो, किसी का स्वास्थ्य खराब है उसमें मैजिक वॉन्ड लहरा सकते हो, किसी को पैसे की जरूरत हो, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी होनी है, वहां पे आप इस मैजिक वॉन्ड को लहरा सकते हो। और ये जादुई छड़ी जो है वो एक जेस्चर होगा, आपको जो मैजिक वॉन्ड मिलेगी ना वो एक जेस्चर होगा। हमने पहले भी बताया था ना कि अभी तक तो मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड चैप्टर्स थे, लेकिन अब जो है ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और काफी समझने वाले चैप्टर्स हैं ये, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय लगेगा कि आपको यूज कर कैसे करना है। तो जब हम हेल्प वाला वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे जो मदद लिखा है, तो मदद इज अ वेरी डी मीनिंग वर्ड। तो हेल्प नहीं यूज करना है, नो नो, हमेशा के लिए हेल्प को भी नो नो कर देना है और उसकी जगह सपोर्ट या एम्पावरमेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जी, तो ये जैसे कहते हैं ना, टू एम्पावर, किसी को एम्पावर करने के लिए कि मेरे पास भी रोशनी है, तेरे पास भी रोशनी है। इसके लिए एक वो बताना चाहते हैं, जैसे हम एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, तो भले ही पहले दिए की लौ बहुत कम हो रही है, रोशनी कम होने वाली है, लेकिन जब दोनों साथ में जलाते हैं तो दोनों की रोशनी आपस में बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पे करेंगे कि हम एक दूसरे को कृतज्ञता के साथ हेल्प करते हुए, हेल्प नहीं सपोर्ट करते हुए आगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से एक दूसरे व्यक्ति की मदद करने की जब दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति आ जाती है। जिसने मैं बोला ना पहले, इच्छा शक्ति, अगर आपके पास इच्छा है तो शक्ति मिल जाती है आपको। लेकिन जब आप उसमें ग्रेटिट्यूड की शक्ति भी डाल देते हो तो उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। तो वही है कि योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ड, आप जैसा बोलोगे वैसे ही आपका संसार का रचना होगी। और वेयर फोकस गोज अटेंशन फ्लोज, आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा, आप जिस चीज को सही करना चाहोगे वहां आपकी एनर्जीज फ्लो करेंगी और काम बनते दिखेंगे। हाँ जी। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। जी थॉमस लियोनार्ड 1955 से 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। जी, तो ये वही कि वेयर फोकस गोज अटेंशन, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां भी आपका ध्यान जाता है वहीं एनर्जी का फ्लो होता है। आपने साईं बाबा को देखा होगा, वो कितने लोगों की मदद करते थे और किस तरह से करते थे, सड़क पे चलते चलते, मतलब वो चाहते थे कि सबको साथ में लेके चलें और उनकी कृपा जो भी उनके साथ है वो दूसरों को भी दे सकते थे। ऊर्जा आपकी है, आपको देखना है कि डायरेक्ट किस तरफ करनी है, नेगेटिविटी की तरफ डायरेक्ट करनी है आपको अपनी एनर्जी या पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट करनी है। तो आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं। जो आपकी ग्रेटिट्यूड की कमाई अभी तक करी है हमने, उसकी एनर्जी को हम अपने साथ वालों का, जिनका थोड़ा भी किसी एरिया में भी ब्रेक डाउन है, उनकी हम जो नेसेसिटीज हैं उनकी ओर हम डायरेक्ट करते हैं उनको। ऊर्जा हमारी है लेकिन डायरेक्शन हम किस तरफ करते हैं वो हमें देखना है, और उसी ओर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, एनर्जी उधर ही फ्लो होने लगती है। कह रहे हैं ना बार बार कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां भी आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो अगर आपका पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान जा रहा है तो आपके अच्छे काम बनते चले जाएंगे, और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हो तो फिर वही चीजें होती चली जाएंगी। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। यहाँ पे ईसा मसीह हो गए या साईं बाबा जी जो हो गए, तो ये लोग जो भी चमत्कार करते थे लोगों का उन पे विश्वास इसी तरह से बढ़ा, उनके काम देख के, उनकी सहायताएं देख के, तो वो उसके पहले ही भगवान को धन्यवाद कर देते थे। लेकिन कृतज्ञता एक अदृश्य, बिना देखी हुई, अभी तक हम सबने महसूस कर ही लिया होगा कि जब हम ग्रेटिट्यूड शुक्राना कर रहे हैं तो वो कोई देखने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं।
वो एक ऐसी नेचुरल पावर है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, यहाँ देखिए, ग्रेटिट्यूड इनविजिबल पावर है जो आपकी इच्छा जो भी है और एनर्जी के साथ जुड़कर एक मैजिकल वॉन्ड जैसी बन जाती है वो ग्रेटिट्यूड ही, लेकिन जब उसमें दो तीन चीजें, आपकी एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति डल जाती है तो वो मैजिक वॉन्ड बन जाती है। और आप इस अदृश्य जादुई छड़ी का इस्तेमाल किसी पे भी कर सकते हैं। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। हम हमेशा ना किसी दूसरे का वेट करते हैं कि कोई आएगा और हमारे काम बना के चला जाएगा, जबकि हमें खुद ये एहसास नहीं है कि जादू की छड़ी हमारे पास भी है और हम उसका मतलब हम उसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर ग्रेटिट्यूड डालो, उसमें भावना हो, तो ये टूल काम करता है। जो आज मैजिक वॉन्ड दी जाएगी तो ये ग्रेटिट्यूड के बेसिस पे ही काम करेगा। अभी एक यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे जो हाथ पैर होते हैं दोनों में एनर्जी होती है, दोनों से ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे सभी लोग एक बार अपने कैमरेज ऑन कर लेंगे, गैलरी व्यू पे ले लेते हैं जी। तो हम आज अपने हाथों की एनर्जी को महसूस करेंगे कि हमारे जो हाथ है ना, दोनों पाम्स हैं, इसमें कितनी एनर्जी होती है। जब हम प्रेयर में करवाते हैं ना कि अपने हाथों को रब करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए, तो उसमें ऐसे होता है कि अपनी आंखें बंद नहीं, अभी आप पहले ऐसे हाथ रखिए, अपने हाथों के बीच में, दोनों पाम्स के बीच में 1 इंच का गैप रखिए। दोनों को ज्वाइन मत करिएगा, 1 इंच का गैप रखिए। इतना ज्यादा नहीं शशि जी, थोड़ा कम करिए, ½ इंच का गैप करिए, और कम और कम। हाँ, टच नहीं करना है, बस अलग अलग रखना है, ठीक है। अब उसको आप ऐसे दूर ले जाइए, पास लाइए, दूर, धीरे धीरे, पास, दूर, पास, दूर, पास। अब इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेशन करिए, ऐसे ऐसे, ½ इंच का जगह दोनों पाम्स के बीच में, बहुत ज्यादा जगह मत करिए। अब एक बार आंखें बंद कर लीजिए जी, और इस एनर्जी को महसूस करते रहिए। आप जो कर रहे हैं ना, वो एक्टिविटी करते करते हाथों के बीच में उस ऊर्जा को महसूस करिए। जी, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। हाथ नीचे कर लेंगे सामान्य अवस्था में। आपको कुछ फील हुआ, अपनी हाथों में से कुछ ऊर्जा निकलती हुई पता चली, There was a warmth. है ना। हमें तो आज सबसे ज्यादा पता चली, सच में ऐसे ऐसे कुछ अट्रैक्शन हो रहा था। तो हमारे हाथों में से जो ऊर्जा निकलती है, इसी तरह से हमारे पैरों में से भी ऊर्जा चुंबक निकलती जैसे सा लग रहा था, है जैसे जी। चुंबक सी होती है ना, एक थोड़ी सी हटती है तो थोड़ा सा तेज हवा सी होती है, बिल्कुल वैसा से। जैसे मिट्टी को गोल गोल कर रहे हैं ऐसा टाइप का हो रहा था उसमें, जी। बाल गोल गोल घूम रहा है। थोड़ा गरम गरम महसूस हो रहा था, गरम जैसे कि ना जी। एनर्जी। हाँ जी, नरजीत जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जैसे ना खिंचाव सा महसूस होता है, जैसे कोई चीज खींच रही है, इधर से इधर खींच रही है, इधर से यहाँ खींच रही है, तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जी, मतलब जी, आपस में हाथ खींच रहे थे। जी। बिल्कुल सही आप लोग को फीलिंग हुआ जी। मिताली जी, मुझे भी ऐसा ही हुआ, कुछ हो रहा है, खींच रहे एक एक हाथ से दूसरे हाथ। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने पहली बार इस चीज को फील करा कि अपने ही हाथ हैं, 50 साल से अपने साथ हैं, 60 साल से, लेकिन हमने कभी इसकी ऊर्जा को महसूस नहीं करा था। मीना जी कुछ बोलना चाहती है। जी मीना जी, अनम्यूट कीजिए। के नहीं हो रहा है। नहीं हाँ, बोल, हो गया, सुनाई दे रहा है, बोलो। बोलिए। नहीं, मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि जैसे हमारा दो हाथ है ना, खींच रहा है, एक दूसरे के खींच रहा है, ऐसा फील हुआ। दूर कर रहे हैं तो खिंचाव हो रहा है। जी। हाँ, लेकिन हम लोग ने फर्स्ट टाइम किया है। मैं तो इतने क्लास किया, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया था। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, ये सब पावर्स हमारे अंदर ही हैं। वही हमने बोला कि आपको चैप्टर बहुत छोटा लगेगा, 2 पेज का, जब आप बुक में देखोगे तो, लेकिन इस या चैप्टर की वैल्यू इतनी है ना, आप जब इसको गहराई से समझोगे तब समझ में आएगा कि सारी शक्ति हमारे अंदर है। ऑल पावर इज विद इन अस।
तो आप कभी भी समय मिलेगा तो आप लोग अलग से भी इस चीज को एक्सरसाइज करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। जी, तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से पैरों का भी है। जब हम कहते हैं ना कि चरण स्पर्श करते हैं, तो क्यों बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं? क्योंकि उनके चरणों में से वो रेज निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, उसका आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। और पहले तो लोग जो लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे ना, वो लकड़ी की खड़ाऊ इसीलिए पहनते थे, मतलब मैम से ही सीखा है हमने तो, कि लकड़ी जो हमारे पैरों में से एनर्जी निकल रही है, म्यूट कर लेंगे एक बार फिर से सभी लोग अपने को। जो हमारे पैरों में से एनर्जी निकल रही है, अभी जो आपने अपने हाथ में से भी एनर्जी निकलती हुई देखी, एक सेकेंड। ऋचा जी आप अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, थैंक यू नैना जी। आप लोग का कंटिन्यूस सपोर्ट बना रहता है, बहुत बहुत रिलैक्सेशन होता है अपने आप को। थैंक यू सो मच। तो जैसे अपने हाथों से एनर्जी आपने फील करी, इसी तरह से अपने पैरों में से भी एनर्जी निकलती है। तो जो पहले के बाबा साधु संत महात्मा होते थे, वो लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। लकड़ी की खड़ाऊ इसीलिए पहनते थे कि लकड़ी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती थी, मतलब नलीफाई कर देती थी। तो इतनी ज्यादा वो लोग तो बहुत, उनके साइड में भी ऐसे सिर के चारों तरफ हेलो होता था, है ना, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता था, बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, इसलिए वो बड़े लोग सारे लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे पहले के जमाने में। अभी भी बाबा रामदेव जी तो अभी भी लकड़ी की खड़ाऊ ही पहनते हैं। तो ये चरण स्पर्श करने का हो गया। इसीलिए कहते हैं ना चरणामृत, जो चरणामृत होता था पहले यही होता था कि किसी नदी में कोई बाबा गए और उनके पैर जब उसमें पड़ गए तो वो पानी जल जो था वो अमृत बन गया। तो चरणामृत जो अभी भी हम लोग पूजा कथा के बाद प्रसाद में बनवाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि पहले के जमाने में जिस भी नदी में, पानी में महात्मा जी ने, साधु जी ने पैर रख दिया और उनके पैरों की एनर्जी उस पानी में गई, तो वो चरणामृत बन गया। उसी के इंडिकेशन के लिए आजकल प्रसाद के बाद हम लोग चरणामृत बनाते हैं, हिंदू संस्कृति में तो बनाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमार या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें शुरू हो गई, किस तरह से हमको आज का इसका इस्तेमाल करना है। एक एग्जाम्पल और पहले वाले में कि जब अहिल्याबाई ने रामचंद्र जी के पैर छुए थे, और वो आज तक फेमस है कि अहिल्याबाई तर गई थी, इसीलिए क्योंकि उनके पैरों में से जो एनर्जी निकल रही थी और उनके पैरों से, रामचंद्र जी के पैरों से अहिल्याबाई तर गई थी। तो अब ये प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं यहाँ पे कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, कोई फ्रेंड है या कोई दूसरा आपका नियर एंड डियर वन है, जिसकी आपको परवाह है कि वो या तो किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, या अपने ऑफिशियल काम में दुखी है कि भाई उसका काम सही से नहीं चल रहा, बिजनेस सही नहीं चल रहा, टेंशन में है, या किसी इस वजह से दुखी है, कोई लड़का लड़की की उनका रिश्ता टूट गया है, एंगेजमेंट हो गई थी, शादी नहीं हो पा रही है, या खुद में विश्वास खो गया है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटली फिजिकली वीक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड जीवन में अपने आप को फील कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको जो भी प्रॉब्लम है, तो आज हम लोग वो माध्यम बनेंगे, वो मीडिया बनेंगे कि हम उसकी अपनी कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की इनविजिबल पावर को यूज करके हम उसको हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आने चाहिए, कि इसका एग्जाम है भाई, उसके नंबर ज्यादा आ जाए, तो एक माँ तो सबसे अच्छी उसकी वेलविशर होती है ना, तो वो जल्दी से उस पैसे मैजिक में कर सकती है कि उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी मैजिक वन में ग्रेटिट्यूड है। तो इसमें बस विश्वास, आस्था और निष्ठा की जरूरत है। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, यहाँ लिखा है ना कि उसका खुद में विश्वास खो गया, अगर ऐसा भी कोई है, लेकिन आपके पास तो इतना विश्वास, निष्ठा और आस्था अब तक हो गई ना चैप्टर 23 करके, कि आप जो भी काम करोगे वो दूसरे के काम जरूर आएगी। तो दूसरों का मदद, हेल्प, एम्पावर कर सकते हैं, या जैसे हमने बोला कि सपोर्ट कर सकते हैं उसको जिस भी एरिया में उसको हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो भी अपनी एनर्जीज पाई हैं, ग्रेटिट्यूड की जो भी कोष में भरा है अपने, उसको लीक नहीं होने देंगे, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे, बल्कि किसी के काम में लगा लेंगे। और यहाँ पे छोटा बड़े का कोई स्तर नहीं होता, सबका बराबरी का स्तर होता है। जो हमने शुरू में ही बोला कि हेल्प वर्ड यूज करके दूसरे को छोटा नहीं दिखाना है, बस हम ये कह सकते हैं कि क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ आपको कुछ अगर अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है उसमें। लेकिन ये भी देखना है कि दूसरे का क्या मतलब उसका मन में क्या विचार चल रहे हैं, दोनों के विचार सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको अच्छा करना चाह रहे हो
और वो अपना अच्छा भला चाह ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। जी। तो दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर, मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे रात में हेडेक हो रहा है, ऑफिस से है, थका हुआ है, मुझे रात को सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आपको सुबह खबर मिलती है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, उसका सिर दर्द ठीक हो गया है। तो ये कैसे हुआ? आपको जो मैजिक वैन आज मिली है उसको आपने लहराया और कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया है। मतलब ये पावर आज हमको दी जा रही है। मान लीजिए किसी ने भी आपको बोला कि मुझे तो तबीयत खराब हो रही है, तो आपने कैसे अपने मन मन में जैसे भी जादू की छड़ी ऐसे लहराई अपनी मैजिक वैन और अपनी कृतज्ञता की जादुई शक्ति से उसको सही कर दिया और सच में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज आपको ये करना है। मानो सचमुच ये खबर मिलने पर आप बेहद खुश हैं कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। कोई अगर हॉस्पिटल में आपका नियर एंड डियर वन है, कोई भी है, और अगर आप उसको सही करना चाहते हैं और वो भी सचमुच सही होना चाहता है अपने आप से, तो हम ये मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करके आंखें बंद करके भी कर सकते हैं ऐसे मैजिक वॉन्ड कि वो खबर मिल रही है मुझे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर में आ गया है और अपने परिवार की तरफ से पूरी तरह से परिवार के साथ में खुश है। और ये विजुलाइज करना है कि वह व्यक्ति फोन पर ये खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है या सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। अगर जो भी खबर मिल रही है आपको फोन पे कोई बता रहा है या सामने सामने बता रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो आपको कैसा फीलिंग्स हो रहा है या प्रतिक्रिया क्या हो रही है? जब आप उसी समय अपने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते। यहाँ पे हर बार ये कहना है कि आपको प्रेजेंट में ये सोचना है, अज्यूम करना है कि वो पूरी तरह सही हो गया है और जैसे आप फ्यूचर में खुश होते, प्रसन्न होते उसके लिए, उसी तरह से अभी आप फील कर रहे हैं। ये चीज डेफिनेट कर लें अपने लिए, सुनिश्चित कर लें। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली जितनी की हो सकती है। ये जब आप मैजिक वॉन्ड कर रहे हैं तो आपका मन इतना शांत, सुखी, सच्चा होना चाहिए कि आपकी जो भी पावर्स हैं वो आप पूरी तरह से लगा रहे हो और काम का रिजल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। या मान लीजिए हस्बैंड का काम ऑफिस में नहीं सही चल रहा है, वो कभी आ रहे हैं कि आज तो बॉस से ऐसे अनबन हो गई, तो आप इस मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करके उनके दिमाग को शांत करके खुश कर सकते हो और अगले दिन वो प्रसन्नता से अपने ऑफिस जाने के काबिल हो जाएंगे। इसमें दो तीन चीजें यही है कि आपके इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू कि आप कैसे बिहेव करते हो। मान लो कि लड़का शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है, तो आप कह रहे हो हाय है उसको पसंद आएगी या नहीं, पता नहीं कैसा रहेगा, या आप उसको मैजिक वॉन्ड से ये कह के दिखा रहे हो कि भाई जो इसके लिए अच्छा हो वो जरूर हो, इसका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो वही है कि पॉजिटिव एनर्जी को आपको बढ़ाना है या नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाना है, या आपको खुद देखना है। तो सभी तरह के एग्जाम्पल्स में आप इसको लगा के देख सकते हो। हाँ जी, आगे और देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कैसे ये करना है आज का असाइनमेंट और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। जी। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद करें। जी। अगर किसी का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो भी आप इस मैजिक वैन को लहराकर उसकी हेल्प कर सकते हो। इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। एकदम से क्लिक करना है आपको कि मैजिक वॉन्ड कहाँ पे यूज करनी है और उसी प्रोसेस को दोहराएं, उसी तरह ग्रेटफुल हुए जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। पहले हमने आपको इसके हेल्थ के बारे में बताया, अभी हम पैसे के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से आपको फील करना है। और कल्पना करें कि इसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। मान लीजिए कोई लोन्स में है, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो परेशान हो रहा है कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, तो आपके उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड कर सकते हो, अपने कृतज्ञता का जादू चला सकते हो और देखेंगे कि वो खबर दे रहे हैं आपको कि मुझे तो पैसे यहाँ यहाँ से मिलने शुरू हो गए हैं और सब तरफ से, चारों तरफ से पैसों की बारिश हो रही है। और ऐसे महसूस करना है जैसे ये हो चुका है
और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। जब आपको ये खबर मिलेगी, क्योंकि यू आर वर्किंग, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, आपको वो धन्यवाद का शब्द कहना है। देखिए 6 और 9 दो नंबर्स होते हैं, जिसको आप अगर सामने वाला देख रहा है, हमारे सामने मान ली सपना जी बैठी है, वो देख रही हैं, तो उसको वो नंबर उनको 9 दिखाई देगा, और अगर हम टेबल के इस तरफ से वो नंबर देख रहे हैं तो वो 6 दिखाई देगा। दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, इसलिए कुछ भी राइट और रॉन्ग कहीं भी नहीं है। बस आपके देखने का नजरिया है कि आप कहाँ पॉजिटिव चीज को ले रहे हो या नेगेटिव चीज को अपना रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जिसको पावर दोगे वही एनर्जी फ्लो होगी। और इसमें 3-4 स्टेप्स हैं जो हमने नोट करे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। कि पहले फोकस को पकड़ो, जहां पे भी कि भाई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है। उसके बाद डिजायर बनाओ, इच्छा बनाइए कि क्या करना है। फिर उसमें ग्रेटिट्यूड की पावर भरिए, और फिर इंटेंशन पर लगा दो उसको कि अब सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। फिर रिजल्ट मिलेगा, लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अपना फोकस पकड़ो कहाँ करना है, फिर उस पे इच्छा लगाओ, उसको कृतज्ञता की शक्ति से भर दो, फिर उस पे इंटेंशन लगा दो, उसको भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, और फिर रिजल्ट पूरा होता हुआ पाएंगे आप लोग। सबसे पहले क्या चाहिए, फिर ग्रेटिट्यूड लगा दो, फिर उसको लव दे दो, प्यार लगा दो। जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, चारों तरफ से कोई भी एरिया छोड़िए मत, सब तरफ से उसको ग्रैब करिए, तो आपको रिजल्ट्स होते हुए जरूर दिखाई देंगे। और ये भी कह सकते हैं कि भाई सबका सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, है ना। जैसे हम दूसरे की नैगिंग करते हैं, दूसरों की बुराई करने बैठ जाते हैं, इससे अच्छा है ना अपने विचारों को चेंज करके बोल लो, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, सब सुखी रहे, सबका भला हो। जी आगे बढ़ेंगे। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन उनको देख के, उनकी बात करने से पता चलता है फोन पे भी कि हाँ दे आर इन सम ट्रबलसम मोमेंट, उनके साथ कुछ मुश्किल समय है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है। उन्हें एक से ज्यादा क्षेत्रों में, क्या पता उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, क्या पता फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं हो, और इसकी वजह से उसका रिजल्ट ये हो कि हेल्थ पे भी असर आ रहा हो। तो आप उन सभी अपने इस वाले जादुई अभ्यास का अनुसरण करके, इसकी प्रैक्टिस करके, अपनी मैजिकल वॉन्ड को लहरा के उसकी तीनों चीजों का एक साथ, सेहत, दौलत और खुशी, तीनों के लिए एक साथ थैंकफुल हो सकते हैं कि आप अपनी पावर्स उनको दे सकते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उसका फोटो अपने सामने रखें। जी आज कंटिन्यू ये करना है, आज ये करना है, आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में जिनको स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों चाहिए। और यदि आपके पास हो तो उस हर व्यक्ति का फोटो ले लें। अगर फोटो अपने हाथ में पकड़ के रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे ही करना है, 3 लोग ही लेने हैं, उनके फोटो लेने हैं, और वो अभ्यास करते वक्त उनका फोटो आपके सामने रखना है। अगर आप अपने हाथ में रखते हैं तो बेस्ट है। जी पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। जी 1 बाय 1 एक एक के लिए करना है। तो पहले एक आदमी का फोटो लें, उसका फोटो अपने हाथों में रख लें और आंखें बंद कर लें, और 1 मिनट तक यह खबर मिलने का आपको विजुअलाइजेशन करना है, जैसे हमने उस दिन सिखाया था कि उस व्यक्ति को वह चीज, जिस चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई है। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं जबकि वैसा कुछ भी है नहीं, है ना। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, या वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, मतलब कोई डिजीज है उसको। उस टाइम आपको ये कल्पना करना मुश्किल होगा कि वो स्वस्थ होके आ गया है, या कोई डिसअपॉइंटेड आदमी है वो वापस सही होके आ गया है, गरीब है तो उसको पैसा मिल गया है। लेकिन तब भी हमको अपनी कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उसके साथ शामिल करना है कि अगर वो बीमार है तो हम लोग वो स्वस्थ होके हमारे साथ घूमने जा रहे हैं कहीं पे, या उसके पास इतना पैसा आ गया है कि वो हमें कहीं डिनर पे लेके जा रहा है। तो रोमांच और कृतज्ञता महसूस करनी है,
थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप समय निकाल के बैठेंगे 1 मिनट के लिए, हर एक के बारे में सोचेंगे, अपने आप को उसके साथ शामिल करेंगे, तो आपको वो रोमांच और कृतज्ञता महसूस होगी। खुशी, एक्साइटमेंट, उमंग और तरंग में होके ये चीज करनी है, एकदम मतलब लाइवली होके, बबली होके करना है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी बता रही है कि पापा का ऑफिस में काम सही नहीं चल रहा है, बच्चा है कोई, उसकी मम्मी बता रही है कि बेटा पापा का काम ऑफिस में सही नहीं चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा निराश है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। तो आपको ऐसे फील करना है, विजुलाइज करना है कि जैसे मम्मा आपको आके बता रहे हैं कि हाँ उनके बॉस भी अब तो बहुत खुश हैं, दिवाली पे पापा को बोनस भी मिल रहा है, और हम लोग को ट्रैवलिंग के लिए भी कहीं ले जा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ा दी गई है। इस तरह से अगर कोई बीमार है, कोई मतलब ये है ऑफिस में किसी का टेंशन है, पैसे कम है, इस तरह से आपको विजुलाइज करना है कि आपको खबर मिल रही है किसी के थ्रू कि हाँ अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। जी। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी। जब तो एक कहते हैं कि एक्साइटमेंट में आ जाओगे, जब आवेग तेज हो जाएगा, मतलब आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी, जब आप भावना प्रकट करोगे, जब यहाँ ऊपर लिखा है कि रोमांच और कृतज्ञता फील करोगे, तो आपकी एक्साइटमेंट, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। फिर आपने जब ये विजुअलाइजेशन कर लिया तो आंखें खोलनी है और फोटो को हाथ में लेकर धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, कि जैसे वो हो चुका है, उसकी व्यक्ति की दौलत, स्वास्थ्य, खुशी वापस आ चुकी है। तो उसका नाम लेके, मान लो आप उसको जिस नाम से भी आप बुलाते हैं, मम्मी, पापा, है ना, छोटू, जो भी बुलाते हैं, उसका नाम लेके उसके स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, 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 ऐसे 3 बार धीरे से महसूस करते हुए आपको ये शब्द कहने हैं। जी। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। जी। तो देखिए अभी तक हमने चैप्टर 13 में जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऊपर लिख के अपने सब सपने लिखे थे, तो हमने अपने लिए पावर कमाई थी, अपने लिए ग्रेटिट्यूड कमाया था। अब हम दूसरों को इसकी ओर डाइवर्ट करेंगे, दूसरों को इसकी ओर दूसरों की ओर इसको भेजेंगे। चैप्टर 24 जब आ गया है, और जैसे कि बोल रहे थे, हम बार बार कह रहे हैं कि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, 3 जो होता है वो सृजन का नंबर होता है। तो अगर चैप्टर 24 को 2 + 4 करेंगे तो 6 बनता है। 6 इज अगेन 369 टेक्निक होती है, या 6 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 3। तो ये चैप्टर में भी बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि यहाँ पे 3 का नंबर आ रहा है, क्रिएशन का नंबर आ रहा है। ठीक है। तो जब एक व्यक्ति के मामले में आप एक अभ्यास कर लें, जैसे उन्होंने बोला 3 के लिए करना है और 1 के लिए आप पूरा कर चुके हैं, तो दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, कि उनका फोटो हाथ में लेना है, उसके लिए सोचना है कि हो चुका है, और मन ही मन 3 उनके लिए नाम लेते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करना है, और उसकी स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा कर लीजिए। एक साथ तीनों का बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छी पावर्स रहती हैं, क्योंकि वही है कि भावना और आवेग कंबाइंड होके काम करते हैं, मतलब आपकी फीलिंग्स भी और स्पीड भी अच्छी रहती है। तो एक साथ तीनों का एक बार में कर लीजिएगा। जी। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद मनी मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। जी। यहाँ पे वही है कि आपने अगर ग्रेटिट्यूड की पावर खुद कमाई है, उन 3 वर्ड्स को एक्टिवेट कर लिया है। 3 शब्दों की ताकत तो इतनी होती है ना, कि जैसे ओम नमः शिवाय, ये भी 3 शब्द हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी 3 शब्द हैं, और ये जो गंगा यमुना सरस्वती ये भी 3 शब्द हैं। तो ये जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू की पावर है, अगर ये आपने अपने लिए कमा ली है, तभी आप किसी के ऊपर लगा सकते हो। और इस शक्तिशाली अभ्यास ये तब भी कर सकते हैं, पावरफुल अभ्यास, जब आप सड़क पे चल रहे हो या कहीं पर भी हो, आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। जैसे रात को भी हम लोग चलते हैं ना कहीं सड़क पे, तो देखते हैं कि कोई केले का ठेला लेके खड़ा है, उसके केले थोड़े से बिकने बच गए हैं, वो ट्रक में भर के सुबह से लाया, दिन भर लगा के खड़ा हुआ है, थोड़े बिक गए हैं लेकिन तब भी 2-4 बाकी हैं। तो हम ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे मैजिक वॉन्ड चला के कह सकते हैं कि भाई इसका सारा बिजनेस अच्छा हो जाए, सारे केले बिक के ये घर जाए, पैसा लेके जाए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में भी हम आज ये
प्रैक्टिस अपनी करके देख सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी सांस दौलत या खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान लें कि आपके ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। आपके पास जो आपने एनर्जी लेवल कलेक्ट करा था, अभी तक का जमा करा था, आपने उसकी शक्ति को सक्रिय कर दिया है, उसकी तरफ को डाइवर्ट कर दिया है। तो मन ही मन लहराना है। या देखिए, वो जैसे नदी होती है ना, तो नदी आगे आगे बढ़ती चली जाती है, कोई उसमें से बीच में से पानी निकाल लेता है, कोई नहा लेता है, कोई अपने एनिमल्स को नहला देता है वहां पे, कोई तो उसका पानी कम नहीं होता है ना, वो पीछे से और बढ़ता आता चला जाता है, आता चला जाता है, आगे जाता है, पीछे से आता चला जाता है। उसी तरह से हम लोगों का भी है कि अगर हम दूसरे का थोड़ा सा एम्पावरमेंट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा ग्रेटिट्यूड की पावर कम हो जाएगी, बल्कि जब हमको डबल पावर हो जाती है, हम अपने लिए तो कर ही कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो दोनों की पावर मिलके डबल हो जाती है। और होता नहीं है कि जब आप घर में भी कुछ काम किसी और के लिए करते हो तो वो ज्यादा मन से करते हैं। अपने लिए तो मैगी भी बना के खा लेते हैं, लेकिन जब दूसरे के लिए बनाना होता है तो मन होता है चलो आज छोला पूड़ी बना दे, इनका मन खुश हो जाएगा। तो वही बात है, जब हम यहाँ पे दूसरे के लिए काम करेंगे ना, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो वो हमारी पावर्स डबल हो जाएंगी और ज्यादा मन से वो काम करा जाता है। जी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महत्तम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जी। तो बार बार वही कि किसी के भी, जिसके भी आप हेल्थ, उसका फाइनेंस या उसकी हैप्पीनेस को लौटाने में अपने ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है। अभी तक जो हमने ग्रेटिट्यूड इकट्ठा करा है, वो जब दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे ज्यादा महानतम कार्य है, और जो अब हम सब लोग कर सकते हैं। अभी तक हम चैप्टर 23 करके आ गए, अपने लिए क्रिएटर कोड को एक्टिवेट कर लिया है, और फिर इसको डायरेक्ट कर दीजिए दूसरे की तरफ। अब यूज करना है उस क्रिएटर वर्ड को जो हमने अभी तक ग्रेटिट्यूड की कमाई करी है। और इसके बारे में एक जादुई बात यह है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की कामना करते हैं, तीनों चीजें बार बार कह रहे हैं क्योंकि एक इंसान की नेचर यही होती है कि उसको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, हैप्पीनेस चाहिए होती है, या उसको हेल्थ चाहिए होती है। तो जो भी आप उसके लिए चाहते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। देखो, आप जितना दोगे ना उतना ही आपके पास लौट के आएगा। अगर आप किसी को बुराई दोगे, है ना, ईर्ष्या दोगे, तो वही आपके पास वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वही आपके पास ज्यादा ज्यादा आएगा। वही यूनिवर्स बार बार बोलता है ना कि ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, इसको जो चाहिए दे देते हैं। और इस स्वर्णिम धागे को, ग्रेटिट्यूड के स्वर्णिम धागे को अपने साथ रखिए, अपने हिसाब से बांधे रहिए, और थैंक यू कह के आगे बढ़ते रहें। पहले हमने गोल्डन डस्ट की बात करी थी, वो तो हम कभी भी डाल ही सकते हैं। आज एक और आपको तोहफा दे दिया गया है मैजिक वॉन्ड का, इसका इस्तेमाल करके भी आप दूसरों के ऊपर उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। जी, आज का असाइनमेंट पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आज का असाइनमेंट ये है जादुई छड़ी का पहला वाला जो हम रोज करते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। और अब आने वाला है वो चैप्टर जब आपसे कहा जाएगा कि आपने इतने ग्रेटिट्यूड लिख के कंप्लीट कर लिए हैं। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ,
अभी भी अगर किसी ने कुछ नहीं शुरू करा है तो कर लीजिए, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा वही है कि 3 लोगों का फोटो चुनेंगे जिनके लिए हम परवाह करते हैं, उनकी सेहत, दौलत या खुशी तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं आप। वही बोला कि कई बार लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन आपको देख के उनको पता चलेगा कि हाँ इनको इस चीज की जरूरत है, तो आप उन तीनों के फोटो ले लीजिए। अपने पास तीनों के अलग अलग फोटो हों, एक सिंगल सिंगल फोटो हो तो ज्यादा अच्छा है। उस पे जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें और एक आदमी का फोटो लें, एक अपने हाथ में रखें, आंखें बंद कर लें, 1 मिनट के लिए वो विजुअलाइजेशन करें, उसका मानसिक चित्र बनते हुए देखें कि हाँ उस आदमी को सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको ये न्यूज मिल रही है। जैसे आपके दूसरे कोई रिलेटिव आपको खबर दे रहे हैं, मान लीजिए आपके फादर का कुछ ब्रेकडाउन है हेल्थ में, तो मम्मी बता रही है कि बेटा अब तो पूरी तरह से सही हो गए हैं, अब हम लोग वापस जाने वाले हैं और ये करने वाले हैं। जिस तरह से आप विजुलाइज करना चाहते हो उसको कर सकते हैं। फिर अपनी आंखें खोलें, अपने फोटो को हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे उसका नाम लेते हुए कि हाँ डैडी की सेहत, दौलत या खुशी के लिए मन मन में धीरे धीरे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे बोलना है धीरे से आपको। और फिर जब एक आदमी के लिए पूरा कर लें तो दूसरे अगले दोनों पे भी सेम यही स्टेप्स को रिपीट करना है और जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा कर लेना है आपको। और लास्ट में तो वही कि अपना मैजिक रॉक लेना है और उस थैंक यू की पावर को एक्टिवेट करना है रात को भी, जिससे आप रात भर सबकॉन्शियस माइंड में आपका थैंक यू की पावर में रहे और आपको बहुत सुखद चैन की नींद आए और खराब सपने भी नहीं दिखे, मीठी मीठी नींद आती रहे। तो आपको नाउ यू हैव टू डायरेक्ट दिस ग्रेटिट्यूड की पावर टू ग्रेटनेस एंड वेलनेस ऑफ अदर्स। अब जब आपने अपना घड़ा पूरी तरह से भर लिया है तो ये शक्ति आई है कि दूसरों को भी अपना ग्रेटनेस या वेलनेस की तरफ उसको इंडिकेट कर सके। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कर सकती हूँ, तो अब आपको ये चैप्टर 24 में पावर्स मिल गई हैं कि हाँ अब आप जिसके लिए भी जो भी करना चाहें थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको पता चल रहा है। जी, तो आज का चैप्टर 24 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। और एक छोटी सी कहानी जो अभी सुबह सुबह हमें दिमाग में आई थी वो थोड़ी सी 2 मिनट की बताना चाहते हैं आप लोग को। तो ऐसा हुआ कि एक बहुत मतलब एक आदमी था, वो बहुत बड़े सेठ के रेस्टोरेंट में गया खाना खाने। वेटर ने उसको अच्छी तरह से सब कुछ खाना खिलाया, जो उसने मांगा वो दिया। फिर उसने बिल ला के रखा बाद में उसके सामने। तो ही वॉज नॉट हैविंग एनी मनी, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो उसने जाके सेठ से कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप कहें तो मैं बिल बाद में चुका दूंगा, क्योंकि मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जब कुछ काम मिलेगा तो ये मैं बिल जरूर से चुका दूंगा। तो वेटर वो चला गया, आदमी कह के उसने बोला ठीक है, सेठ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास जब भी पैसा हो आप दे देना। तो वेटर ने वो सोचा कि ये साहब ने कैसे बोल दिया, तो बोलता है वेटर को ठीक है तुम जाओ। 2 दिन ऐसा हो गया, 3 दिन ऐसा हो गया। तो वो उसके लिए ठीक है फेवरेबल था कि हाँ आ रहा है खाना खाने, कोई बात नहीं, मेरा तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है, तो एक आदमी को मैं खाना खिला दे रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं। फिर जब उसको काम मिला आदमी को तो वो इसको पैसे देने आया बहुत टाइम बाद कि लीजिए मैंने आपके यहाँ खाना खाया था। और जब भी उधर से गुजरता था तो एक कप चाय तो साथ में दोनों रेस्टोरेंट में पीते ही थे वो लोग। फिर बाद में वो काफी बड़ा एक्टर बन गया, है ना। ओम 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 पुरी या अमरीश पुरी कोई है, उनकी कहानी है ये कि वो एक्टर बन गया और वो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अब वो इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि अभी भी जहाँ उस रेस्टोरेंट के सामने से जाते हैं, होटल के सामने से जाते हैं, तो वो दोनों साथ में चाय पीते हैं, होटल का मालिक और ये एक्टर जो है ये। तो उस टाइम उन्होंने उस पर इतना विश्वास करा, उसको खाना खिलाया कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, उसी से उसको विश्वास जागा। तो इसी तरह से हमें भी सबको एम्पावर कर करके आगे बढ़ना है और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना है, उसको दिलों में गांठ बांध के नहीं बैठना है कि उसने मेरे साथ उस टाइम ऐसे करा था तो अब मैं भी उसका बदला लूंगी, मैं भी वैसा करूंगी। नहीं, अब हम लोगों को इस सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाना है। जी, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे हमें सुनने के लिए। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अब आप लोग बताइए कोई शेयरिंग, कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए, प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू। और कल की शेयरिंग भी बताइए, जब जादुई हवा में सांस लिया 5 बार लिया होगा, प्रैक्टिस करी होगी, और जिसने प्रैक्टिस करी होगी वही शेयरिंग कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जो बच्चे क्लास में पढ़ाई करके जाते हैं, कुछ होमवर्क करते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस नेक्स्ट डे होते हैं, बाकी तो किसी को पता ही नहीं होता चैप्टर था किस बारे में। तो सच में जिसने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, उसी के क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं, या किस तरह से होमवर्क करते हैं बच्चे वो भी आके डिस्कस करते हैं टीचर के साथ। तो यस ज्योति जी बताइए। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस जर्नी में हमको अभी तक साथ लेने के लिए। और सचमुच इस जर्नी में मैं कैसे यहाँ तक आप लोग के साथ आ गई मुझे खुद भी नहीं पता चला।
हाँ, लेकिन so इस much. जर्नी Thank you, से ज्योति जी. जब मैंने शुरू किया था तो सब कुछ मेरे अनुरूप लग रहा था, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कहीं एक मन में अपने बच्चे के लिए हमेशा रहती थी। वो थोड़ा स्वास्थ्य से और मानसिक थोड़ा सा, वो 30-32 साल का है, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा से रहता था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं उसको पॉजिटिविटी दे सकूं, मैं कुछ कर सकूं उसके लिए। ये मेरी भावना रहती थी। मैंने ऋचा मैम से भी शेयर की थी ये बात। तो मुझे उस समय नहीं मालूम था कि सचमुच कभी ये चैप्टर भी आएगा और सचमुच मैं ये कर पाऊंगी। सच में ऋचा मैम, सपना मैम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जर्नी में मुझे लाने और आज का ये जादुई छड़ी मेरे हाथ में देने के लिए, कि आज मैं परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर सकूंगी। और सचमुच मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मेरे परिवार के बिना, मैं एकदम अधूरी हूँ। तो आज ये छड़ी मुझे हाथ में दे के आप लोगों ने कृतज्ञ कर दिया। आप लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ज्योति जी, हमने कुछ नहीं किया, ये आपकी प्रैक्टिस है, हम तो केवल जरिया है। आप, मैं देख रही हूँ आप पहले दिन से कंटिन्यू और वीडियो ऑन करके भी बैठते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस दिखती है और रिजल्ट भी दिखता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति जी. मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू. आपके सारे सपने पूरे हों, आपका बेटा भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा जी. तो इसको शिद्दत से करिएगा, पूरा मन लगा के करिएगा. एक माँ की तो भावनाएं अलग दिखती ही हैं बच्चों के प्रति, तो वो तो ऑब्वियस है कि हाँ उस तरह से प्रैक्टिस करी जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग. जी रेशमा जी. जी, मुझे मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये जो मैजिक पॉन्ड है ये हम दूसरे के लिए कर सकते हैं, राइट? पर हम अपने लिए भी कर पाते हैं इसको? जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल. तो हम जो ड्रीम लिस्ट लिखते हैं तो वो भी हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए लिखते हैं, राइट? और जो 10 नियामतें हम जो लिखते हैं वो हमारे पास जो है उसका थैंकफुल है, या हमारे पास प्रीवियसली है और आज हमारे पास नहीं है तो भी हम उसका थैंक कर रहे हैं? एग्जैक्टली कैसा है ये? जी देखिए, ड्रीम लिस्ट हम सबसे पहले बनाते हैं डे 0 में. आपको जो भी चाहिए, छोटी बड़ी, हेल्थ, फाइनेंस, जो भी चाहिए आप सब ड्रीम लिस्ट में लिख लीजिए, आपके जो भी सपने हैं, ठीक है. और नियामतें, म्यूट कर लीजिएगा एक बार सभी को जी. और नियामतें हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है, हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, ये सब हमारी नियामतें हैं जो भगवान ने हमें दिया है, गिफ्ट की तरह से दिया है. अब हम उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, थैंकफुल होते हैं कि भगवान मेरे पास 2 आंखें हैं जिससे मैं देख पा रही हूँ, और रीजन के साथ, ठीक है. तो नियामतें ये हैं कि आप, हमारे पास हस्बैंड है, बच्चे हैं, ये सब हमारी नियामतें हैं, घर है, जितनी चीजें आप सोच सकते हो वो सब हमारी नियामतें हैं, भगवान की तरफ से हमें ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट्स हैं. अब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो वो हम सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं कि जो भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं जी. जी, थैंक यू फॉर क्लियरिंग. एक बार आप लास्ट में कुछ सब सारे चैप्टर्स का एक समराइज करके बता पाएंगे? देखिए ये पूरी बुक क्योंकि हमारा साइंटिफिक फर्स्ट तरीके टाइम से है बनाई ना? गई है. हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पर कभी कभी कुछ कंफ्यूजन रहता है जो जी आपके बोलने से, समराइज करने से फिर से याद आ जाता बिल्कुल, है, इसीलिए हमने आज मैसेज डाला है क्लैरिफाई हो कि, जाता है. जी इसीलिए आज हमने मैसेज डाला है कि संडे का दिन थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इस बुक में खुद ही वो सब चीजें बताई गई हैं कि आपके जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन है वहां पे आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी है, वो समराइज बुक में दिया हुआ है. वो सब हम लोग करेंगे लास्ट डे संडे, दैट इज 24th, ठीक है. और आप सबकी शेयरिंग्स भी हाँ रहेंगी तो आप ट्राई करो, क्योंकि एंड में ये होता है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है और कुछ लोगों की शेयरिंग्स छूट जाती हैं. सो प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डे. 25-26 डे से आप लोग की जो शेयरिंग्स हो रही हो, आपने जो भी चीजें कमाई हो इस सेशन के दौरान या पहले भी कभी प्रैक्टिस करके, तो उसको शेयरिंग्स स्टार्ट कर दीजिए जी. थैंक यू सो मच. रेशमा जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? कल भी शायद हमने पूछा था. हाँ जी, बैंगलोर से. जी 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 थैंक यू. आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? जी आप फर्स्ट टाइम, यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम? सॉरी. हाँ जी फर्स्ट टाइम. मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. यू. हाँ जी रोशनी जी. हाँ मैडम, आपका सेशन बहुत अच्छा जा रहा है. कल राजेश का सेशन भी बहुत अच्छा रहा था. मैं ट्रेन में थी तो मैंने ट्रेन में भी उनका सेशन अटेंड किया था.
वो स्टॉक वाला जो है उसमें पर्टिकुलर कुछ और ज्यादा रहेगा या फिर मैं सिर्फ ज्वाइन किया है उस ग्रुप को, तो उसमें और क्या होगा? स्टॉक का? हाँ। अच्छा, नहीं वो टेलीग्राम ऐप है शायद, तो बस उसमें ओके, ज्वाइन हाँ। होना है, आपको कुछ इनपुट्स नहीं डालने हैं। यू हैव टू ओनली रीड द मैसेजेस, और अगर आपको फॉलो करने हो तो कर लो, दैट्स इट। पर स्टोक वाला आता नहीं है, वो कैसे करना है वो सब वो हम पहले नहीं, कभी उसमें नहीं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। वी आर डूइंग मैजिक बुक हियर ओनली, है ना। तो वो आप राजन सर का या किसी और से अगर आप कांटेक्ट कर सको, बिकॉज आई एम आल्सो न्यू इन दिस स्टॉक एंड शेयर, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। बस वो लिंक मांगा था आप लोगों ने, सो हमने डाल दिया था कि ज्वाइन करना हो तो कर लो। अभी यहाँ पे हम स्टॉक तो नहीं सिखा रहे ना। जादू नहीं, मुझे सिखा रहे, लग रहा है जादू से शायद कैसे, उनका कोई कोर्स ऐसा होगा, शायद से वो जादू कुछ से पैसे करवाते होंगे। बढ़ा लीजिए, जादू सिखा रहे हैं, आप सबको आ ही गया है कृतज्ञता का नहीं, जादू। वो तो है, वो तो ऑलरेडी हो रहा है कि जी जो जी। भी लिखा था वो हो ही रहा है। मैंने ये भी सोचा था कि जब मैंने शक्ति बुक हाथ में आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि ये कौन करवाएगा, अगर कोई ऐसे जैसे ये बुक चल रही ना, और आपने बोल ही दिया कि मैं इसके बाद अगर शक्ति बुक लेने वाली हूँ, तो मेरा वो भी हो गया कि वो कंप्लीट हो गया कि मुझे चाहिए था वो मुझे मिल भी गया। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये शेयर्स वाला का भी हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, बस वो लिंक टेलीग्राम ऐप का है, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी चीजें आती हैं आप किसी अपने नियर एंड डियर वन से जो शेयर्स वगैरह का काम करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, ओके, श्योर। थैंक यू। हाँ मैम, और एक पूछना था, ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम वाला करवाया था, तो मैं ट्रैवलिंग में थी, तो मैंने ट्रैवलिंग में जो नेटवर्क तो नहीं आता, तो जैसा था मुझे जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो सेशन मुझे मिल जाता है, तो मैंने वो मैग्निफिसेंट आउटकम वाला डाला था। तो जैसा मैंने लिखा था कि मेरा रिजर्वेशन हो गया है, एक अलग से मुझे रूम मिला, सब कुछ वही जो मैंने लिखा था एग्जैक्टली वही मिला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग। तो ये तो ट्रैवलिंग में तो स्पेशली मैग्निफिसेंट आउटकम हर चीज में काम करता है, पूरा कहानी की तरह, मूवी की तरह चलता है। और आप जहाँ टिकट कराने से लेके ट्रैवलिंग करना, टैक्सी करना, जो भी है, सब में सेम, सब में सेम, मतलब अच्छे रिजल्ट दिखाता है। मैग्निफिसेंट आउटकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव। सो थैंक यू सो मच रोशनी जी। हाँ जी। मेरा ये भी है कि मैंने मैजिकल टू डू लिस्ट में अभी तक जो भी लिखा है ना, वो मेरा कंप्लीट हुआ ही है। मेरी बुक इतने साल से मुझे चल रही थी ना, पर जैसे मैंने लिखा ना मैजिकल टू डू लिस्ट में कि वो पब्लिश हो गई, तो वो हो भी गई दिवाली पर, मैंने आपको भेज भी दी कि मेरा काम एक्चुअली में हो गया। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, कहाँ गुजरात में, कहाँ? सूरत से। ओके। और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो मैजिक बुक? हाँ, फर्स्ट टाइम। बताइए, पहली बार में इतने करिश्मे कर रहे हैं लोग। मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नियमित लिखती हूँ मैं। अगर आपका स्किप भी हो जाता है, मैं ऑफिस में, मैंने सपना जी को बोला था मैं ऑफिस में ये इतने टाइम में नहीं कर सकती हूँ, तो मैं नियमित लिख देती हूँ, फिर मैं अगर रिपीट टेलीकास्ट का यूट्यूब में देख लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है तब। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैंने इनको यही बोला था कि जरूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में करना, जब आप अच्छी फीलिंग में हो तब आप लिखिए, और देखो रिजल्ट भी सामने है। ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जागना है, तो कुछ ऐसा अफर्मेशन हो सकता है जिससे मैं सुबह उठ के मेडिटेशन कर, मैं उठ नहीं पाती हूँ, इसलिए पूछा था। सपना तो जी, मुझे एक बार अंदर से विश आपको है। हैंड रेज कर लीजिएगा तो आप दिखाई पता चल जाएगा। ओके। जी, आप अपना हैंड रेज ही रहने दो, नहीं तो फिर। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, तो रोशनी जी, आप सबके सामने अपनी निगेटिव चीजें मत बोलिए कि मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्या करूं। आप बस पूछ लीजिए कि हाँ क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि अपने सपने में लिख लीजिए कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ और भगवान मुझे बता रहा है। और जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, उसको बोल के सोइए कि मुझे 5 बजे, 4 बजे, आप जितने बजे भी उठना चाहते हो मुझे उठा देना। और इतनी मीठी नींद देना, जब आप मैजिक रॉक कर रहे होगे ना, तो उसको भी बोल दो कि मैं 4-5 बजे उठ जा रही हूँ सुबह, जब भी आपको उठना है ना। तो हम लोगों ने भी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं उठे थे, हम तो फेमस थे बहुत कि संडे को 10-11 बजे के पहले सबको पता था कि हमें नहीं उठना है। और किसी का फोन नहीं आता था, बहुत 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 फेमस थे हम। लेकिन अब 4-5 बजे उठने लगे थे किसी किसी सेशंस के लिए, और अब 5:30-6 बजे तो रोज उठ ही जाते हैं। तो उस तरह से धीरे धीरे करके आधा घंटा, 1 घंटा कर करके बढ़ाइए। सच में बता रहे हैं, आई वॉज वेरी फेमस जब टीचिंग में थे कि भाई संडे को तो हम 11 बजे के पहले उठते नहीं थे। ठीक है, तो वो सब चीजें होती हैं, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, आएंगी हैं। और टाइम टेबल उस तरह से बन जाएगा कि आप 10 बजे सो भी जाओगे और सुबह 5-4 बजे, 5 बजे जब भी उठना है उठ भी जाओगे। सो मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू रोशनी जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, महेश जी। बस थैंक यू कहना था ऋचा जी, आपको और आपकी पूरी टीम को।
और कल राजन सर का भी जो सेशन हुआ था एकदम बढ़िया, अच्छा, मजा आ गई। जी और आई नीड योर ब्लेसिंग फॉर टुडेज एनिवर्सरी। वाओ वाओ वाह, थैंक यू मोर एंड 41 टू यू 41 years completed. Congratulations, congratulations. कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस विश यू वेरी Thank you. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हम सभी की Thank तरफ you. से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम Thank लोग you. तो छोटे लोग हैं, आप लोगों से तो ब्लेसिंग्स तो बड़े लोग ही देते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों की सभी की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और नहीं, आप छोटे बराबर है, मगर अब आप गुरु की जगह पे हो। ठीक नहीं है। थैंक यू आप लोगों की प्रैक्टिस है, देखिए हम सभी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी स्पाउस को भी आप हम सभी की तरफ से विशेस दीजिएगा। थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you. Thank you. जी थैंक यू। हाँ जी शोभा जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैंने कल ये मेरे पास पता नहीं कहाँ से मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई, फर्स्ट टाइम मैंने लिंक देखा था, शुरू किया था, तो मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। कल मैंने आधा सुना, आज भी मैंने आधा सुना ही है। तो जैसे मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो उसमें स्टॉल पार्टिसिपेंट जो हमारे होते हैं ना, वो समय से पूरे नहीं होते या नए लोग नहीं जुड़ते हमारे से। तो जो लोगों का अभी मैंने फीडबैक सुना ना, तो मैं कुछ समझना चाह रही थी कि उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। जी तो उसके लिए आपको मैजिक बुक शुरू से एक बार पूरी स्टार्ट करनी होगी। ओके। जी आपने बोला आप 2 दिन से ही जुड़े हो, है ना। तो आपको हाँ मैजिक बुक जब अगली बार पहली बार से स्टार्ट होगी, नए साल में स्टार्ट होंगी, आप अपने हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहो, उसमें भी इंफॉर्मेशन आएंगी और आपको मैजिक बुक शुरू से करनी होगी। 28 दिन की किताब होती है, उसमें हर एरिया में ग्रेटिट्यूड दे के हम अपने सपने पूरे करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो हाँ आपने जो बोला आपका ये जो एग्जीबिशन का और आपको क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, वो सभी चीजें ऐसे चुटकी बजाते हुए पूरी होंगी। आप देखते रह जाओगे कि कैसे जादू हुआ। जो अभी तक हम अपनी जिंदगी में 40 50 60 साल जितने के भी हो रगड़ रगड़ कर रहे थे ना कि क्लाइंट नहीं मिल रहा, पैसा नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं हो रहा, बिक्री नहीं हो रही, ये वो सब हाँ चीजें हाँ। एकदम ऐसे स्मूथली होंगी ना। आप घर बैठे रहोगे और काम होता रहेगा। थैंक यू थैंक तो यू। बस उसके लिए आप एक बार मैजिक बुक कर लीजिए शुरू से आखिर तक, फिर आपको तो ये दी ग्रुप में दी हुई है क्या? जी। नेक्स्ट मैजिक बुक करेंगे, नेक्स्ट ईयर ही करेंगे, तो आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए, उसमें इन्फॉर्मेशन जाएगी पूरी कि नहीं, जैसे अभी हमारा 5 और 6 जनवरी का है क्या है 5 जनवरी को। एग्जीबिशन है, तो ओके नहीं, उसके तो अब हम पहले दो कुछ। दिन में 2 दिन में रिजल्ट्स कैसे चाहते हैं, यहाँ तो बहुत बड़े पुराने पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं। उसके लिए आप अभी हाँ सिर्फ जो भी चीजें आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। जो भी चीजें अभी तक आपकी सेल हुई है उसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ, या जो चीजें आपने बनाई हैं उसमें कुछ मटेरियल लगा होगा, है ना, बेसिक चीजें लगी होंगी, उन सब चीजों के लिए आप थैंकफुल हो जाओ। भगवान ने आपको स्टॉल दिया जहाँ आप एग्जीबिशन लगाओगे, और आपको ये कला दी है कि आप एग्जीबिशन लगा सकते हो और अपनी चीजों को सेल करने की जो भी आपको कलाएं दी गई हैं, आप उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हुई ठीक है। नैगिंग करने के बजाय कि भाई नहीं बिक रहा, नहीं कोई खरीद रहा, उसके आप नेगेटिविटी के जोन से निकल के पॉजिटिविटी के जोन में आ जाओ, अवेयरनेस हो जाओ कि आपको बिहेव कैसे करना है, हमेशा थैंकफुल में रहना है। जी तो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, हर चीज के लिए थैंकफुल करिए, थैंक यू करिए। कहाँ थैंक से बात कर रहे हैं आप? यू। नागपुर से हूँ मैं। ओके जी, ये शशि जी लिख रही हैं पास के कस्टमर्स का शुक्राना करें। हाँ वही हमने बोला, जो भी अभी तक आपका सामान बिका है, जो भी चीज हुआ है, उन सबका शुक्राना करिए, थैंक यू करिए, ठीक है। ओके ओके ओके। जी थैंक यू। थैंक यू। कुछ लिखना भी पड़ता है कि जो अभी कोई बोल रहा था लिखा था मैंने करके? हाँ जी लिखना होता है, ग्रेटिट्यूड रोज के 10 लिखने होते हैं। तो वो आप जब शुरू से करोगे तभी आपको लिखने का पता चलेगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। ओके 2 दिन में तो हाँ, तो बस अभी आप ग्रेटफुलनेस में रहो कि जो भी चीजें हैं आप उसके लिए थैंक यू करिए। थैंक यू शुभ। चलिए ठीक है। हाँ जी ओके प्रीति थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। प्रीति जी बताइए। हाँ ऋचा जी, मैं पूछना चाहती थी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे कोई एल्डरली रिलेटिव है, मतलब बड़े हैं, बुजुर्ग है, और उनका वाइब्रेशन जैसे नेगेटिव ही रहता है, लोगों के बारे में नेगेटिव बात करना, किसी की बुराई जी करना। समझ गए, हम समझ गए, बस आगे बताइए। हाँ जी। तो उनके सामने मैं मतलब कैसे रेस्पॉन्स करूं? मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनके साथ साथ मैं भी उनकी बुराई करूं, और ना मैं उनको मतलब कुछ बोल पाती हूँ, उसके उनके बात के अगेंस्ट में भी नहीं बोल पाती हूँ मैं। तो उस समय मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। जी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन प्रीति जी। आपको ये किसने बोला कि आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाइए?
कि मैं उनके साथ उनकी जैसी बात करूं, ये तो किसी ने नहीं बोला ना आपको। यू आर डूइंग हाँ मैजिक बुक, ही इज नॉट, ही और शी जो भी है वो ही इज नॉट डूइंग मैजिक बुक। तो आपको ये कलाएं सिखाई जा रही हैं कि हाउ यू हैव टू बिहेव। तो आप उस टाइम यही सोचो कि इनको जो बोल रहे हैं बोलने दो, क्योंकि आप उनको चुप भी नहीं करा सकते हो। आप हाँ उनके लिए बोलो कि सबका मंगल हो, सबका भला हो। आप उस चीज के अंदर एंटर ही मत करो। आप उस टाइम अपने पुराने ख्यालों में खो जाओ, जो कुछ अच्छी चीजें थी उनको याद करिए, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो वहां से उठ के चले जाइए। कहीं फोन पे आ रहा है तो आप कह सकते हो कि मैं तुमको वापस कॉल करती हूँ, या मैं वॉशरूम होके आती हूँ। किसी भी तरह से उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको बैठ के वहां पे सुनो और उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है। अब आपको यू हैव टू ट्राई कि हाउ टू डाइवर्ट द सिचुएशन, या आपको कैसे अपने आप को इन लोगों से अलग करना है। होता है, बहुत सी चीजें होती है, हमारे इन-लॉज है, हमारे पेरेंट्स है, बड़े हैं, जो बोल रहे हैं वो सुनना हाँ पड़ता है। लेकिन उस टाइम आप चुपचाप सुनते रहो, बोलो ठीक है इनका भी भला हो, ये जो बोल रहे हैं जिसके लिए बोल रहे हैं उनका भी भला हो, ठीक है। और हाँ क्योंकि मैं उनको ऐसा लगता, नहीं सुनने से उनको ऐसा लगेगा ना कि मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बोल रही हूँ तो इसको नहीं सुनना है। मतलब उस तरह का रेस्पॉन्स उनके दिमाग में चलेगा, उस तरह का वाइब्रेशन। तो उसके लिए मैं बोलती ही नहीं हूँ कुछ भी, नहीं, बस सुन सुनना तो रहे ना पड़ता है। आप, उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाओ ना। जो भी चीजें हाँ वो निगेटिव बोल रहे हैं आप उनको बोलो ना कि नहीं, आपने अभी तक की तो अच्छी लाइफ लीड करी है ना। अब वो फिजिकली भी थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं बाद में कि भाई 70-80 ईयर्स के हो गए, तो थोड़ा सा मेंटली भी चेंजेस आते हैं। तो उनको उस तरह से ध्यान दिलाइए ना कि नहीं, अभी तक आपके पास जो भी चीजें अच्छी थी उनके लिए आप थैंकफुल होइए ना, बजाय दूसरों की बुराइयां करने के लिए। ये हमारे एल्डरली पीपल जो होते हैं उनका नेचुरल होता है ये सब चीजें, और हमारी जनरेशन के लोगों को मुश्किल होता है। और हमारी क्या, हमारे बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं ना 25-30 साल वाले, उनको तो और मुश्किल होता है। तो ये सब चीजें बैलेंस बनाने के लिए तो इस तरह के टूल्स जो हम लोग को दिए जा रहे हैं वो काफी हेल्पफुल हैं, अपने दिमाग को पीसफुल माइंड में रखने के लिए, है ना। तो आप करो, धीरे धीरे कोशिश होगा। एंड यू हैव टू चेंज, यू डोंट हैव टू चेंज अदर्स। दूसरों को नहीं बदलने की जरूरत है, बस आप बदलो धीरे धीरे। जब आपका वाइब्रेशन देखेंगे कि आप उधर हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, तो वो आधी बात तो वैसे ही 50% कम हो जाएगी उनकी, बजाय दोनों मिल मिल के 2-3 घंटे गप्पे मार रहे हैं, वो सब नहीं करिए। वो 1 घंटे का आधा घंटा पसंद ही वैसे, नहीं है बिल्कुल जी, भी। तो 1 घंटे का आधा घंटा वैसे ही हो जाएगा। आप इस चीज की प्रैक्टिस करिएगा। जी, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू सो मच ऋचा जी। जी, हाँ जी, भूमिका जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सासों का तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सासों की वजह से ही हम आपका सेशन रोज ले पाते हैं और बैठ के थोड़ी अच्छी बातें सीख पाते हैं। उनका तो शुक्रिया कभी भूला ही नहीं जा सकता, क्योंकि पिता की सासें जा चुकी हैं तो समझ में आता है कि सासों की वैल्यू क्या चीज है। तो मैं ये क्या राजन जी आए और उन्होंने हमको सुना, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप तो रोज अच्छा सुनाते ही हैं, और उनसे भी हम कुछ कह पाए और कुछ सुन पाए, तो अच्छा लगा मुझे। और मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा भी रिश्तों के लिए कि 3 फोटो लेके आप वो करो, तो जैसे 3 फोटो में जैसे मेरे पिता का मैं पहले भी था, तो मैंने मैजिक बुक में पिता का फोटो ले रखा था। अब वो खत्म हो गए, तब भी लेके रखो, करते रहे। जी जी, थैंक यू भूमिका जी, आपकी अच्छी शेयरिंग के लिए और आपके क्वेश्चन के लिए। तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि जो लोग अभी हैं, तो अगर आप उनको लेके कोई भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सामने रिजल्ट्स होते पता चलेंगे। आप बाद में भी कर सकते हो, जो लोग नहीं हैं उनके लिए बाद में कर सकते हैं। लेकिन पहले जो लोग हैं, तो जब उनका रिजल्ट आपको सामने होता हुआ दिखाई देगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मैजिकल की पावर काम कर रही है। वो पहले तो थे ना साथ नहीं, में समझ गए, दोनों। हम समझ गए, लेकिन बीच में नहीं रहे, तो आपका जैसा मन है, आप 2 ऐसे वाले ले लो और एक उनको भी ले सकते हैं। ये अपनी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, आपकी जिसमें फीलिंग्स महसूस हो आप वैसा कर लीजिए। ठीक है। जी, थैंक यू भूमिका जी। जी, नीतू जी। हाँ जी, मैम जैसे आपने अभी बताया था कि आप अब सब कॉन्शियस माइंड को बोल के सो जाइए आपको कितने बजे उठना है। मैम ये चीज मैं बचपन से करती हूँ, और मुझे आ, उसी टाइम मेरी आंख खुलती है। अगर मैं 6 बजे का बोलती हूँ तो मेरा कुछ 6 बजे मेरी आंख जरूर खुलती है। उसके बाद चाहे मैं उठूं चाहे ना उठूं, लेकिन मेरी आंख जरूर खुलेगी उस टाइम। और मैं अब कुछ दिनों से मैं मैजिक स्टोन से बोल के सोती हूँ, तब भी मेरी आंख खुलती है और मेरे को रात को नींद भी अच्छी आती वेरी नाइस, है। हाँ जी। ब्यूटीफुल और शेयरिंग मैम, नीतू जी। और जब से मैजिक बुक कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव लोग मेरे से पीछे होते जा रहे हैं, और मतलब माइंड में बहुत बहुत चेंजेस आ गए हैं माइंड।
जी, थैंक यू सो मच नीतू जी, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। आपसे हाँ शायद अपनी बात हुई थी, आप दिल्ली से हो? हाँ जी। जी, तो ये आपने जो बात बोली मैजिक रॉक वाली या उठने वाली बात, तो ये चीज हमारे साथ भी हमेशा हुई है, लेकिन पता अब चला कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच के सोते हैं कि 4 बजे तो एक बार उठना ही उठना है, तो भले ही वो वॉशरूम के लिए उठा देता है, लेकिन हाँ आंख खुलती है। उस टाइम यूनिवर्स से आप कुछ 2-4 बातें कर सकते हो, चाहे बालकनी में जाके, चाहे ऐसे ही हाथ फैला के, और वो उस टाइम जो बोली बातें होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहते हैं, तो वो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आपके सपने जल्दी सच होते हैं, जल्दी पूरे होते हैं। और अगर कुछ अफर्मेशन है आपके, वो भी आप वहां पे जाके बोल सकते हो। फिर वापस आके आप सो जाओ, 5-10 मिनट बाद वापस सो जाओ। लेकिन ये होता है कि जो भी टाइम आपने सोचा है, इवन सैटरडे संडे का हम लोग अलार्म नहीं लगाते, तब भी जो टाइम फिक्स है उस पर नींद खुली जाती है ना। तो वो हाँ बॉडी जी। क्लॉक होती है, सब चीजें एकदम मतलब साइंटिफिक तरीके से बनाई गई हैं। इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है। और जब आप लोग इस तरह की शेयरिंग्स करते हो, तो दूसरों का विश्वास भी पक्का होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर मैम माइंड, मैम दिमाग में इतनी शांति हो गई है ना ये बात, ये मैजिक बुक करने से। और जी। छोटे छोटे हो रहे हैं, जैसे मैंने आईफोन की विश की थी तो मेरा आईफोन भी आ गया। वाओ, और जब मैं कि मेरा ये तो बहुत बड़ी, ये फोन तो बहुत बिल्कुल बड़ी ठीक था। शेयरिंग है। ये हाँ बड़ी जी। शेयरिंग है। जी। हाँ जी। और भी ऐसे छोटे छोटे चीजें मैंने देखी हैं जो नहीं हो रही थी, वो भी होती जा रही है। वेरी नाइस। देखिए, शेयरिंग्स में कुछ मैजिक्स में छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी के लिए वही, सबको ऑडी नहीं चाहिए। मान ली किसी बच्चे को सिर्फ पास होना है, तो वही उसका बहुत बड़ा सपना है। किसी को हाँ ऑडी जी। चाहिए, वही उसका सबसे बड़ा सपना है। तो उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, आप खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, और अपनी लाइफ आपको जैसी चाहिए, आप खुद अपना जीवन वैसा बना रहे हैं, है ना। और नेगेटिव पीपल तो ऐसे धुएं की तरह दूर होते चले जाएंगे, आप देखना। उनसे फोन से भी बात करने का मन नहीं होता है। हाँ जी मैम, ऐसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पा होएगा। रहा। आगे आगे जुड़े रहिए। देखिए, ये सब सेशंस कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोसेस में चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे। एक बुक नहीं तो दूसरी बुक। हमने जैसे पहले भी बोला, रोंडा की पहले सीक्रेट बुक थी, फिर मैजिक आई, देन पावर आई, फिर मिरर आई, फिर हीरो आई। और कोई ना कोई बुक्स बराबर चलती रहती हैं। तो जब आप जुड़े रहोगे, तो अपने जीवन में और तरह से बदलाव होते देखोगे। जी, थैंक हाँ, यू नीतू जी। थैंक यू मैम। जी हाँ जी, सुदेश आंटी। आप अनम्यूट कर लीजिए, सुदेश आंटी। और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है तो बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए, सुदेश आंटी। आपका हैंड रेज है, कुछ बताना चाहते हैं? ओके, चलिए तो फिर और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो बताइए। अदरवाइज वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर। चलो फिर, लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। आपके सारे सपने पूरे हों। जी, पूजा जी ने हैंड रेज करा। हाँ जी, बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच ऋचा जी, मैं जी नहीं हूँ। जी जी, थैंक यू सपने जी। थैंक यू, लव लाइट हाँ एंड जी अबंडेंस। ऋचा जी, हाँ आपका जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें से जोड़ा। मैं ना हर रोज ना सेंट्रल पार्क जाती हूँ योगा के लिए। ऐसे 6:30 बजे जाती हूँ। और फिर वो ऐसा बोलते हैं कर लो, दुनिया मुट्ठी में, मीन्स ऐसा करके वो लोग। फिर मैं भी बोलती हूँ, आई एम द बेस्ट, टुडे इज द माई बेस्ट डे, आई एम द जीनियस, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सब सबको इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वाओ, वेरी नाइस शेयरिंग। तो आप सुबह सुबह जब अपने अमृत वेले में ये सब करते हैं, 6-7 बजे, ठंडे मौसम में करते हैं, ठंडे, आप हाँ योगा जी, वाले लोगों को इसके बारे में बताइए और जोड़िए ज्यादा से ज्यादा। वही चाहते ठीक हैं है। कि जो छोटी मोटी अटक है लोगों के जीवन में, अगर अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ तो जी, हाँ आप जी, हाँ जी। और लोगों को भी जोड़िए। हाँ जी, हाँ हाँ, वैसे मैं बताती हूँ, लेकिन और थोड़ा सा अच्छा से बताऊंगी, उनको जुड़ने के लिए बोलूंगी, जी है जी। ना। ठीक है। आप में से किसी को भी वो वीडियो चाहिए तो मैं भेज सकते हैं। एक हमारा वीडियो है, इसके ऊपर 2-3 मिनट का है कि क्या होता है ये, तो आप वो वीडियोस भी औरों को भेज सकते हो। और यहाँ पे अगर 40 लोग पीपल जुड़े हैं अभी, तो हम चाहते हैं कि हर एक जना 3-3 लोगों को तो लेके आइए। मतलब जिनके जीवन में भी अच्छी तरह से पॉजिटिविटी चली जाए तो अच्छी बात है ना। जी अनीता जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हेलो, नमस्ते मैम।
हाँ जी, नमस्ते। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मैंने 2-3 बार मैजिक बुक की है, लेकिन मैं इसमें टिक क्यों नहीं पाती मैम? लिखने का मेरा बहुत मतलब वो है, लिखना नहीं होता मेरा, तो इसलिए आप शायद मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप कैमरा ऑन कर पाएंगे? कैमरा ऑन करूँ मैम? 1 मिनट। जी, वेरी नाइस हाँ टू सी यू। थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए। हाँ जी, तो जो नहीं टिक पा रहे हैं आप, तो सबसे पहले अपने सपने में लिख लीजिए कि मैं मैजिक बुक कर रही हूँ और पूरी शिद्दत के साथ 28 दिन लग के कर रही हूँ। उसके असाइनमेंट्स भी रोज के रोज कर रही हूँ। आप ये सपने में लिख लीजिए। और फिर जब आपको छोटे छोटे, जब आप शुरू करेंगे ना, एक बार नए सिरे से शुरू करिएगा मैजिक बुक, तो जब 3-4 दिन होंगे और आपको अपनी लाइफ में खुद से डिफरेंसेस पता चलेंगे, वो पॉजिटिविटी, वो अवेयरनेस, तो आपको आगे करने का मन करेगा। मैम, मुझे ना शुरू से मिलती नहीं है कोई भी बुक। आपकी भी अभी मिली, मैंने आज ही ऑन किया, आज ही ज्वाइन किया है। तो आप ये और भी लिख उसकी लो, आप अपने सपने में ये भी लिख लीजिए कि मैं शुरू से मैजिक बुक कर रही हूँ। जो भी चाहिए वो लिख लीजिए। कुछ कंप्लेंट रखिए ही नहीं अपने मन में कि ये मिलता नहीं, वो मिलता नहीं है। जो भी चाहिए वो अपने सपने में लिख लीजिए, सब कुछ मिलेगा, है ना। और बोल रहे हैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी मैजिक बुक्स भी स्टार्ट होने वाली, पावर बुक भी होगी, तो सब पता चलेगा आप लोग को। जो भी लोग नए जुड़े हैं अभी, कल से राजन सर के वजह से सब लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, और भी, तो आप लोग को आगे आगे नए सिरे से मैजिक बुक करने का मौका मिलेगा। जी, हाँ आप मैम, कहाँ हमें से से 3-4 दिन बाद ही मिलती है मैम मुझे, तो मैं कर नहीं पाती शुरू से। अगर शुरू आप से कहाँ से, मिलेगा आप 3 बार ये बात बोल चुके हो, तो फिर और नहीं मिलेगी। जैसे तो। बोले ना कि जितना नहीं बोलोगे उतना नहीं मिलेगा, तो आप इतनी बार इस चीज सॉरी को मैम, मत बोलिए। आप बोलिए कि मैं तो जो लिख लेती हूँ वो मुझे मिलता है। ठीक है, सॉरी आप मैम, अपने इस चीज पे सॉरी। विश्वास तो रखिए कि आप जो लिखेंगे वो मिलेगा। ठीक चलो, है। थैंक यू मैम, आप कहाँ से थैंक यू बात कर रहे हैं? मैम। मैं एमपी से बात कर रही हूँ, श्योपुर से। अच्छा, चलिए, थैंक यू अनीता जी। तो इस बार ट्राई करिएगा। ट्राई क्या करिएगा, ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं ट्राई करूंगी, मैं कहूंगी मैं करके दिखाऊंगी। ओके मैम, करके थैंक दिखाइएगा और आपको जरूर मिलेगा। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा। थैंक यू। यू। ओके। शोभा जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी, महेश जी अनम्यूट करिएगा। हाँ मैडम, रिक्वेस्ट थी, कल आपने बताया था, आपने और सपना जी ने, कि आपकी शेयरिंग यूट्यूब पे है, आप लिंक देने वाले थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भेजते हैं। थोड़ा सा समय चाहिए होता है, उसको ढूंढना होगा। 3 साल पुराना है, तो हमें याद था, बार बार कल भी याद आ रहा था, तो वो भेजते हैं जरूर से। नो प्रॉब्लम, नो थैंक प्रॉब्लम। यू कि आपने इतना ध्यान रखा और उस चीज को रिमाइंड कराया। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं मेरी मेमोरी को कहता हूँ कि अभी याद रहना लगा सबको। वही बोल रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू योर मेमोरी। उसके लिए लिख लीजिएगा ग्रेटिट्यूड आज की, भैया आपने याद रखा है, इसके लिए बड़ी बात। थैंक यू सो थैंक यू, मच महेश जी। थैंक यू, थैंक यू। जी विनीता जी। थैंक यू ऋचा जी। जी, थैंक यू। मैंने कल आपका सेक्शन जो है 8-10 दिन के बाद अटेंड किया था। मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं गलत बोल रही हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि आपने राजन सर को बुलाया है, लेकिन मैंने सेक्शन अटेंड करने का सोचा था। और उसी ही समय मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मैं वीडियो अपना नहीं ऑन कर पाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जैसे ही आपके सेक्शन में आने के लिए ऑन किया है, तो राजन सर आ रहे थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पूरा उनको सुना था, लेकिन मैं वीडियो नहीं ऑन किया था। वाओ। बस यही मेरी शेयरिंग थी, यही मुझे कहना था कि मैंने 8 दिन के बाद जो ज्वाइन किया, तो आपके सेक्शन में राजन सर को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए थैंक यू आपको। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू विनीता जी। और सच में कल का सेशन बहुत औसम था। सबको कुछ कुछ जी टीचिंग्स जी मिली, लर्निंग्स मिली, शेयरिंग्स करी सबने। जी। तो सच में हमें भी था कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और आप जुड़े, जी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर योर थैंक शेयर। यू। जी। जी रेशमा जी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ जी ऋचा जी, एक और कंफ्यूजन जो है, जो क्लेरिफाई करना है, सॉरी। देखिए, हमको ऐसे बोला गया कि पास्ट में जो है उसका भी ग्रेटिट्यूड करना है, जो पास्ट में हमें मिला है, जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसका भी ग्रेटिट्यूड करना है, और जो हमें फ्यूचर में हमें चाहिए उसका भी ग्रेटिट्यूड करना है। तो अब जब हम जो 10 नियामतें लिखते हैं, तो उसी में ये आना चाहिए या ये सेपरेटली लिखना है? देखिए, हर चैप्टर के हिसाब से क्रिएट करा गया है। कुछ हेल्थ का चैप्टर था, उसमें आपको
5, 3 और 2 1 करके करना था, तो 5 पास्ट की, 3 प्रेजेंट की और 1 फ्यूचर की, ऐसे था। तो जो जो चैप्टर आप करते जाओगे उसमें क्लियरली लिखा है कि कब पास्ट के लिए थैंक यू करना है, कब फ्यूचर के लिए, और कब मतलब प्रेजेंट के लिए थैंक यू करना है। और बाकी आप अगर रोज के एवरीडे ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में पूछ रहे हो, तो हाँ, जो चीजें आपको पास्ट में मिली आप उसी के लिए धन्यवाद कर सकते हो ना, पास्ट या प्रेजेंट की। फ्यूचर में जो आपको मिली वो तो फिर आप सपनों के लिए धन्यवाद कर रहे हो ना, क्योंकि वो अभी है नहीं आपके पास। तो जो भी पहले की है, क्योंकि सिर्फ 10 में पूरी इंक्लूड नहीं हो जाती हैं। हमने पहले भी बताया कि जब ये न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने 365 ग्रेटिट्यूड सिर्फ सेल्फ के लिए लिखा है। इतना है पास्ट और प्रेजेंट का मिला हुआ कि उसके लिए जितना धन्यवाद करें उतना कम है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि स्पेसिफिक अलग अलग पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का करना है, क्योंकि फ्यूचर का तो आप ग्रेटिट्यूड तभी करोगे ना जब आप सपने लिखोगे, विजुलाइज करोगे, तब उसके लिए थैंकफुल होगे। यस, जो रोज का डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है उसमें आपको पास्ट में जो मिला है, प्रेजेंट में जो भी आपके पास है, उसके लिए थैंकफुल होना है। जी, थैंक यू रेशमा जी। हाँ जी अनीता जी। मैम मैं ये पूछ रही, कल वाला मिलेगा क्या वीडियो आपका? यूट्यूब पे है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है क्या हमारा? हाँ अभी मैम आज ही ज्वाइन किया है मैंने, सब्सक्राइब अब कर लूंगी मैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ अभी कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में तो, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ही हूँ मैम। आज का ये नवंबर वाला, ये 2023 का, जी इसी जी में। जी, ठीक है। तो कल वाला एक बार फिर से हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे यूट्यूब, और अपने चैनल का नाम भी डाल देंगे। तो मैजिक बुक बाय ऋचा अग्रवाल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो रोज के रोज वीडियोस वहां मिल जाएंगे। और किसी ने भी पूछा कि न्यू ईयर के लिए ग्रेटिट्यूड कब से शुरू करना है, तो वो हम लोग जब 1 तारीख होती है ना, 1 जनवरी, तब से लिखना शुरू करते हैं। तो उसमें करीब 4-5 दिन, हफ्ता भर लग जाता है, अगर 365 किसी को सेल्फ के लिए लिखने हैं तो। लास्ट ईयर हम लोगों ने भी 23 जब स्टार्ट हुआ था तो हमने लिखा था, मैम ने, आश्विन मैम ने हम लोग को असाइनमेंट भी दिया था, तो उसमें टाइम लगा था काफी। और अब वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना सारा अपने बारे में सोचा, मेलिंग करी और लिख पाए। तो मैम अपने बारे में लिखना है मतलब 1 तारीख से ही ना? जी जी, 1 तारीख से। रीचा जी जी, राजन सर ने जो बोला था 90 डेज ग्रेटिट्यूड जो एवरीडे लिखना, वो बुक का नाम क्या है? वो एवरीडे ग्रेटिट्यूड जर्नल कुछ ऐसे है, कुछ एवरीडे 90 डेज का है ना, 90 डेज का। जी जी, 3 महीने का है, 3 महीने का है। हाँ, तो वो 90 डेज ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नल कुछ इस तरह से होगा। ये जैसे हमारे पास तो 365 डेज ऑफ अबंडेंस है, ये पूरे साल का है। और उनका वो कुछ ऐसे होगा, आप जब उसमें जाओगे ना उनके वेबसाइट में, www.happyroads.co.in है, तो उसमें उनके सारे प्रोडक्ट्स के नाम भी आ जाएंगे कि क्या क्या है। उसमें वो एकदम लेटेस्ट उनका वो इजाद करा हुआ है, तो वो वहां पे आपको मिलेगा 90 डेज वाला, पतली सी बुकलेट है वो, रोज का लिखने के लिए। जी, क्योंकि उसने बताया था ऊपर वो एफर्मेशन भी है कि आपको क्या करना है। यस यस यस, हाँ। ओके ओके, आई विल गो हाँ, टू इस हिज वेबसाइट साइट। जाके देखिएगा, मिलेगा, है ना। चलिए, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी जी, और कोई कुछ पूछना, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। चलिए, फिर वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर। आप सभी के सारे सपने पूरे हों, और हम लोग कल फिर से मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की लाइव कोशिश करिएगा, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, और अब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस। थैंक यू थैंक यू।